हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है आप लोगों का लेजर का अगला स्टेप। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जर्नल में हम 3 रूल को फॉलो करते हैं और उसी रूल पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। और 3 अकाउंट क्या है, 3 अकाउंट का फंडामेंटल रूल्स। पहली बात तो 3 अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इन तीनों का एक इंडिविजुअल सेपरेट रूल बनाया गया। इस रूल में हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कहां पे डेबिट और कहां पे क्रेडिट होता है। तो आप पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा। चलिए आज हम बताते हैं कि कैसे जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग होती है। इसी में जब जर्नल एंट्री के बाद हम पोस्टिंग में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स जब हम जर्नल एंट्री को देखने के बाद, एंट्री करने के बाद जब हम लेजर में डालते हैं तो वो टर्म पोस्टिंग कहलाता है। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंट्री इन द लेजर फ्रॉम द जर्नल आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द particular transaction. Identification of particular transaction means if you are making a cash book, then you have to identify all cash transactions from journal entry, and then automatically you will realize that the cash book is containing all such data where transactions of cash is there. So transaction of cash will be recorded, will be posted in the cash book. एक चीज हो गया। तो ये पोस्टिंग क्या हो गया? पोस्टिंग इज नथिंग बट द ट्रांसफरिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम जर्नल टू लेजर। चलिए अब आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक एग्जांपल के साथ में बताएंगे कि क्या होता है पोस्टिंग। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ा। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कवर किए हैं। पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस, स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस विथ 50 lakhs, करेक्ट। तो इसमें जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीखा भी है। फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस मतलब क्या होता है कि कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। तो एक रियल अकाउंट इन्वॉल्व है कैश का। और स्टार्ट ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो बेसिकली एक प्रोप्राइटर या बिजनेस प्रोपाउंडर जो होते हैं, बिजनेस जो प्रोपाउंड करते हैं प्रोप्राइटर होते हैं या बिजनेस फाउंडर होते हैं, जो उनका एक इन्वेस्टमेंट होता है। सो दैट्स व्हाई हिज इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल अकाउंट, दो दैट कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ दिस एंटिटी। लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं। फिलहाल दो इन्वॉल्व अकाउंट है, कैश, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? तो कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री हम जो करेंगे, कैश अकाउंट DR 50 lakhs टू कैपिटल अकाउंट CR 50 lakhs। क्लियर? तो हम डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट, ये रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो भाई क्या आ रहा है डेबिट में? आज जर्नल में आपको पता ही है कि सबसे पहले अगर एंट्री करना शुरू करते हैं तो डेबिट से शुरू करते हैं, ना कि क्रेडिट से। ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया? डेबिट। और ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन होता है। सो कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये आपके एग्जाम में, आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं, सॉरी, ITI और ITO के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कैपिटल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट। तो ये पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट का हम लोगों ने 50 lakhs का डाल दिया। अब इसी का हम पोस्टिंग करेंगे, मतलब ट्रांसफर ऑफ दिस डेटा फ्रॉम दिस अकाउंट, फ्रॉम दिस जर्नल टू द लेजर। अब आते हैं सब, ये हम छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये वाला चीज को हम लोगों ने देखा तो हम क्या कर रहे थे कि ये कैश अकाउंट डेबिट 50 lakhs टू
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 50 lakhs। एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कि दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ या परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स मैं छोटा लिख रहा हूं, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹5 lakhs। करेक्ट। तो यहां पे दो ट्रांजैक्शन हुआ, इसका भी हम डेबिट जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो यहां पे देखिए परचेज एक्सपेंस होता है, तो परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, सो परचेज अकाउंट इज एक्सपेंसेज मींस डेबिट, एंड टू कैश अकाउंट रूल क्या है आपको पता ही है। करेक्ट। अब हम इस डेटा को एंटिटी वाइज, सॉरी ट्रांजैक्शन वाइज एंट्री करेंगे कहां पे, जर्नल में, सॉरी लेजर में। अब लेजर की बात जो होती है, तो लेजर इज विथ रिगार्ड टू द पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट और ट्रांजेक्शन। लाइक यहां पे आप देखिएगा कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक बनता है, कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट बनता है, परचेज है तो परचेज अकाउंट बनता है, कैश है तो फिर कैश अकाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेजर, जो जितने भी लेजर होते हैं उन सब का ट्रांजेक्शन से रिलेशन होता है, और भी जर्नल एंट्री से। तो जब जर्नल एंट्री में जितने भी डेटा आते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सब का लेजर बनता है। तो अगर लेजर की बात करते हैं, जैसे मतलब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का लेजर बनाते हैं, है ना, एल लिख देता हूं, कैश अकाउंट। अब जब इसकी बात करते हैं, और दूसरी बात है एक कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा, है ना। फिर परचेज है, परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा। फिर कैश आया तो फिर कैश अकाउंट का लेजर आएगा। करेक्ट। अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैश 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कैश का लेजर बनाएंगे कैश बुक का सॉरी, उसमें ये कवर हो जाएगा। मतलब कैश का एक ही बनेगा, जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे के सारे चले जाएंगे। परचेज का एक बनेगा, एक कैपिटल का। अब लेजर बनाने का जो ये फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप देखिएगा यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट, फिर बीचों बीच एक लाइन डिवाइड कर दीजिए जिसमें कि आपको एक आएगा डेट, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, फिर ये जेएफ, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट, फिर यहां पे डेट, पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये अमाउंट। क्लियर। ये होता है फॉर्मेट किसी भी लेजर को तैयार करने के लिए। अब लेजर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको यहीं पे हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले देखिए, अगर पूछा जाएगा कि लेजर का फॉर्मेट में क्या क्या होता है, तो 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। जर्नल में क्या होता है, एक ही ट्रांजेक्शन का 2 डिफरेंट वे में, डेबिट क्रेडिट वे में एंट्री होता है। करेक्ट, एक ही साथ में। लेकिन लेजर जो होता है दोनों बाइफरकेट कर दिया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, या परचेज एंड सेल्स, इन सारे चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरह से ये कैश, अगर ये हम मान के चलते हैं इसको, ये कैश अकाउंट लेजर हम बना रहे हैं, है ना। इस कैश अकाउंट लेजर को अब ध्यान रखते हैं पॉइंट कि लेजर में एंट्री करने के लिए जर्नल से, जिसका भी लेजर अब बना रहे हैं, जर्नल से उसी का डेटा लेना है। सर पहली बात। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट ये है कि जर्नल में जो जिस भी काउंटर का लेजर बना रहे हैं, अगर उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है तो आपको लेजर में डेबिट या क्रेडिट साइड में ही लिखना है। करेक्ट। थर्ड पॉइंट है,
लेजर में जब हम एंट्री करते हैं डेबिट या क्रेडिट साइड में, तो उसमें नाम या ट्रांजेक्शन का नाम किस नाम से हाईलाइट करेंगे, तो हमेशा ही काउंटर ट्रांजेक्शन को हाईलाइट करते हैं। काउंटर ट्रांजेक्शन मतलब कि अगर कैश अकाउंट को का लेजर बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो जब ये डेबिट साइड में इसका लिखेंगे तो लिखाएगा टू कैपिटल या बाय कैपिटल। और अगर कैपिटल का बना रहे हैं और कैपिटल को मान लीजिए क्रेडिट साइड में है एग्जांपल के तौर पे, तो हम उसमें लिखेंगे बाय कैश या टू कैश। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारा ट्रांजैक्शन है, इसका हम कैश अकाउंट लेजर बना रहे हैं, कैश बुक का लेजर बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए कैश अकाउंट डेबिट, मतलब क्या हुआ कि ये डेबिट साइड में है, ये डेबिट साइड में। जब डेबिट साइड में है मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड किधर है भाई, तो लेफ्ट साइड में। क्रेडिट साइड किधर है, राइट साइड में। देखिए क्रेडिट लिखा हुआ है, तो डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे। तो डेबिट साइड में हम आ गए, यहां डिसाइड कर लिए कि अब यहां एंट्री करना है ना। जब यहां एंट्री करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहला स्टेप हो गया कि कैश लेजर में, कैश अकाउंट के लेजर में जर्नल से कैश ट्रांजेक्शन को उठाएंगे। तो पहला कैश को उठा लिए, अब कैश डेबिट में है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगा। तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि उसका काउंटर का नाम आएगा। तो ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट साइड में है और इसका काउंटर का नाम कैपिटल है, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल, है ना, टू कैपिटल। यहां पे जर्नल फोलियो जो भी इस पेज पे रहेगा वो लिखना होता है। इस पॉइंट पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। और अमाउंट कितना है, 50 लाख। क्लियर। क्या पहला स्टेप था कि कैश लेजर है, कैश अकाउंट का लेजर है, तो हम कैश वाला ये एंट्री करेंगे पहले। तो ये डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में हम आ गए, डिसाइड कर लिए कि ये डेबिट वाला है। अब इसमें हम 50 लाख को लिख दिए और नाम क्या डाले हैं, कैश के अपोजिट में कैपिटल है तो टू कैपिटल। करेक्ट। यही चीज, ऐसा नहीं है कि टू कहां होता है, जब लेफ्ट साइड में, मतलब डेबिट साइड में टू डालना है, क्रेडिट साइड में बाय डालना है। ये टू जो है यूनिफॉर्मिटी के साथ में रहता है कि अगर डेबिट साइड में एंट्री करना है तो टू 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 आएगा, और अगर यहाँ यही एंट्री है यहाँ होता तो बाय कैपिटल, बाय परचेज, बाय सेल्स, बाय दिस व्हाटसोएवर। चलिए नेक्स्ट कहाँ कैश ट्रांजेक्शन है, तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 5 लाख में। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 5 लाख में जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कैश जो है क्रेडिट में लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ कि नाउ आई हैव टू टेक एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन राइट साइड। तो यहाँ पे कैश में आ जाएगा। अब राइट साइड तो डिसाइड हो गया। सेकंड स्टेप क्या था कि उसका काउंटर नाम लिखा जाएगा। तो काउंटर नाम जैसे कैश का कैपिटल लिखे, तो यहाँ पे काउंटर नाम क्या है, परचेज। और चूंकि राइट साइड में है तो हम लिखेंगे बाय, बाय परचेज। जर्नल फोलियो नंबर जो भी रहेगा स्टार लिख रहा हूं, और यहां पे अमाउंट क्या आ जाएगा, 5 लाख। इज इट क्लियर। सिमिलरली परचेज का लेजर बनाने के लिए फिर से हम नाम लिखेंगे परचेज अकाउंट लेजर, है ना। अब यहां पे सेम चीज को हम हटा देते हैं, यहां पे सारा चीज बाय रहने देते लिखा हुआ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि बाय ही लिखना है। अब यहां पे देखिए परचेज के लिए ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स 5 लाख है, तो परचेज का डेबिट साइड में है, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, डेबिट साइड। उसके बाद इसका अपोजिट का नाम क्या है, काउंटर ट्रांजैक्शन में क्या लिखे हैं, क्रेडिट साइड कैश, तो यहां पे हम लिखेंगे टू कैश। कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, 5 लाख। क्लियर। अब इसी में मान लीजिए कि अगर लिखा रहता परचेज ऑफ गुड्स एट 10 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए, है ना। अब इसी का जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री में क्या होगा हमारा, जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना।
तो परचेज हमारा क्या हुआ, खर्चा। परचेज अकाउंट DR 10 lakhs टू ए अकाउंट CR 10 लाख। क्यों भाई, तो परचेज एक्सपेंसेस है तो डेबिट नॉमिनल अकाउंट है, ए पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ए गिवर है। यहाँ पे कैश क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि कैश, इतने कैश का परचेज तो हुआ लेकिन ये उधार में लिया गया, इसके लिए डायरेक्ट पेमेंट नहीं हुआ, अभी पेमेंट बाद में किया जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट पे है। तो क्रेडिट में हम कैश को नहीं लिखते हैं बल्कि ए का नाम या बी का नाम, सप्लायर का नाम लिख देते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को अगर हम लेजर में पोस्ट करना चाहेंगे तो फिर से देखेंगे परचेज क्या है भाई, डेबिट में है, तो फिर से हम लिखेंगे डेबिट साइड में। अब इसके काउंटर में अपोजिट में कौन सा, किसका नाम है, ए का, तो हम लिखेंगे टू ए, कितना अमाउंट, 10 लाख। क्लियर। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को लेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्लियर आप लोगों को। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बताता हूं कि टेलीग्राम चैनल में कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने भेजा था, आप लोगों ने एंट्री नहीं किया है। अगर एंट्री किया है और मेकिंग जर्नल एंट्री बनाया है आपने, तो आप मुझे वहां पे भेजिए आंसर कि क्या आपने बनाया है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहां पे मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ लेकिन करूंगा आने वाले एग्जामिनेशन में, जब तक कि चूंकि अक्टूबर में आपका डेट आ चुका है तो यू शुड बी रेडी बिफोर दैट। तो वहां पे ना केवल आपका शेयरिंग होगा आपके लिए मटेरियल्स, बल्कि आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे या एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल में जो वीडियो देखते हैं उसका आंसर जरूर दीजिए, जो मैं उसमें पूछ रहा हूँ कमेंट में जरूर आंसर दीजिए, क्योंकि जो एमसीक्यूज आपको टैक्स बाइट्स के तौर पे या अकाउंट्स टीचर के तौर पे आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उसको देखें। मेरा बेसिक पर्पस ये है कि उस क्वेश्चन को का ना केवल आप आंसर जाने बल्कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, खास करके टैक्सेशन से रिलेटेड। इनकम टैक्स एक्ट 2026 में आप देखिएगा मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका इस ढंग से होता है ताकि आप उससे कनेक्टेड फील कर सकें, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा न्यू सेक्शन पुराने सेक्शन के सिमिलर में है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना कि सेक्शन 143(1) इंटीमेशन एंड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, उसी तरह से सेक्शन 270 क्लाउज 1 जो है इंटीमेशन एंड प्रोसेसिंग के बारे में है। करेक्ट। तो न्यू एक्ट को आप कंसंट्रेट कीजिए और हमारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देते रहिए और क्वेश्चन रेज करते रहिए। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल and don't forget to like and subscribe my channel, and especially I am requesting you all, please share with your friends across the country. Thank you.